हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लर्न एंड फन क्लास 11th के चैनल पे। हम हैं विवेक, आपके मैथ्स के टीचर, और आज हम सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। बेसिकली बोल सकते हो आप पार्ट 2 लेके आए हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर का। तो ऐसा है, एक क्लास में वन शॉट में हम ये चैप्टर नहीं पढ़ा सकते क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें। तो कोशिश करेंगे कि 3 पार्ट्स में इसको ख़त्म कर पाएं, है ना। तो आज ये सेकंड पार्ट है स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन में पहले तो हम फटाफट से ये डिस्कस कर लेते हैं, ये बता देते हैं आपको कि इंडेक्स क्या है। काफ़ी टाइम हो गया है लेक्चर आए हुए, तो फटाफट देख लो भाई। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद क्या था आपका, स्लोप ऑफ अ लाइन। लाइन की स्लोप कैसे निकाली जाती है, 2 फॉर्म होती है, लास्ट क्लास बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन। आपने अगर थंबनेल देखा होगा, पिक्चर्स देखी होगी, तो आप समझ गए होंगे। तो जो बेसिकली आज क्लास है वो है किस रिगार्डिंग, वो बेसिकली इस टॉपिक के ही रिगार्डिंग है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन के रिगार्डिंग ही है। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला, पॉइंट और लाइन के बीच, 2 लाइंस के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, और कुछ बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो आओ स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, स्ट्रेट लाइन को। पहले एक छोटा सा क्विक रिवीजन करवाएंगे। क्विक रिवीजन मतलब जो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था वहां पे क्या क्या किया है, थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे उस चीज को, थोड़ा सा एक आधे क्वेश्चंस उसके करवाएंगे। और यस, जो होमवर्क के तौर पे जो क्वेश्चंस दिए थे उनको भी तो करवाना है, वो भी है, उनको भी करेंगे और उनको भी अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले थोड़ा सा एडजस्टमेंट एक बार देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा ये 10th क्लास से कनेक्टेड है। सबसे पहले कनेक्शन 10th क्लास की अगर बात करें तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्रीन पर है, आपकी पता है आप लोगों को क्या होता है। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज होता है जब 2 गिवन पॉइंट्स होते हैं आपके पास। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट्स फाइंड करने के लिए यूज होता है, बट जब आपको एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं और वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो क्या कर रहा है भाई, उन 2 पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला, इससे रिलेटेड हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है, रेशोज बेसिकली 1:1 हो जाती है। यहां पे जब हम बात करते हैं m/n की, तो m/n 1:1 के बराबर हो जाती है। और आखिर में जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल्स गिवन है, तो उसके फॉर्मूला जो होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, सबको पता है, अच्छे से पता है, बढ़िया तरीके से पता है। ये आपका 10th क्लास में है, पहले क्लास में, पहले लेक्चर में हम इसको समझ चुके हैं, बता चुके हैं, कंडक्ट कर चुके हैं। अब बात करते हैं स्लोप की। तो बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन है वो मुद्दा ही स्लोप का है, सब कुछ स्लोप का है, सब कुछ डिपेंडेंट है। पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो स्लोप के अराउंड ही घूम रहा है, गोल चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो चलो आओ बात करते हैं स्लोप की। ये भी हम बता चुके हैं, बट फिर भी जैसा कि हमने बोला थोड़ा सा टाइम हो चुका है लेक्चर को, तो थोड़ा सा बताना जरूरी है कि क्या बताया था, कैसे बताया था, कहां से क्या क्या चीजें हमने आपको बताई थी। तो जब हम स्लोप की बात करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, कोई भी XYZ लाइन है, यहां फिलहाल अभी हम L लाइन ले रहे हैं, वो क्या करे, L लाइन थीटा डिग्री से इंक्लाइंड करे, टिल्ट करे एक्स एक्सिस की ओर, तो उसे बोला जाता है थीटा। और बाकी दूसरा कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये वाला कितना होगा, ये वाला 180 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो यहां से जब स्लोप का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो बोला जाता है m = tan थीटा। m मतलब स्लोप, या फिर सिंपल सा बोल सकते हो ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, द स्लोप या फिर द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन L, ग्रेडियंट भी इसे बोला जाता है। ठीक है, यूजुअली हम सीबीएसई बोर्ड में स्लोप ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट जब हम बड़े बोर्ड्स की बात करते हैं, आईबी बोर्ड की बात करते हैं, इंटरनेशनल बोर्ड्स की बात करते हैं, तो वहां पे स्लोप नामक कोई वर्ड है ही नहीं, वहां पे बोला जाता है ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन निकाला जाता है। सिंपल स्लोप क्या हो जाता है, कितना डिग्री एक्स एक्सिस से टिल्टेड है, भाई थीटा पता है तो आप सीधा स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब दूसरा एक और चीज होता है, चलो हमें थीटा पता है, पॉइंट पता है, तो क्या करेंगे, जब आपके पास 2 पॉइंट्स होंगे तो स्लोप का फॉर्मूला भी हो जाता है आपके पास, इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2, तब जाके हम ये भी बोल सकते हैं कि जो स्लोप होगा वो होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 के बराबर।
ठीक है, इसको हम जब 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तब हम स्लोप भी निकाल सकते हैं, और यस नो डाउट इसको हम tan थीटा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? tan थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है फंडा? इतना मेरे ख्याल से अब तक सिंपल सा सॉर्टेड सा क्लियर होगा। एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे आप लोगों को, ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसको होमवर्क के तौर पे आप लोगों को दिया था ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए कि भाई स्लोप किस तरीके से निकालते हैं। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्लोप निकालने का तरीका, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। यही होता है सिंपल सा। जब हम बात कर रहे हैं, ये है फर्स्ट पॉइंट, ये है सेकंड पॉइंट, तो ये है x1, ये है आपका x1, ये है आपका y1। ठीक है, ऐसे ही ये है आपका x2 और ये है आपका y2। तो सारे पॉइंट्स पता है, वैल्यूज पता है, तो वैल्यूज पुट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 2, कुछ इसी तरीके से हो जाएगा भाई। y2 मतलब माइनस का 2, y1 माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 माइनस का 3। अब डिनोमिनेटर चाहे कुछ आए, न्यूमरेटर तो 0 ही आ रहा है, न्यूमरेटर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्लोप है वो 0 के बराबर है। जो स्लोप है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अच्छा क्वेश्चन है। फिर से एक और बढ़िया चीज आपको यहां से सीखने को मिल रही है। अगर आपने देखा हो तो स्लोप अगर 0 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो tan थीटा है ना भाई, सिंपल सा, जैसे हमने बोला स्लोप का मतलब क्या होता है? कितना इंक्लाइंड हो रहा है। या तो दो फॉर्म से आप स्लोप निकाल सकते हो, सिंपल 2 पॉइंट्स पता है तो स्लोप निकाल लो, एंगल पता है एक्स एक्सिस से डिग्री कितने इंक्लाइंड है वैसे भी निकाल लो। तो यहां से हमें सिंपल सा ये पता लग गया कि स्लोप 0 आ रहा है। अगर स्लोप 0 आ रहा है तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा विल बी इक्वल टू 0, जिसका मतलब क्या है? अगर tan थीटा 0 है, इसका मतलब यह है जो थीटा एंगल है वो 0 के बराबर है। अगर tan थीटा 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है? सीधा मतलब यह है कि x एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 0 डिग्री का बन रहा है। मतलब x एक्सिस ये रहा, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये होती है आपकी x एक्सिस, और ये जो वर्टिकल होती है इसे बोलते हैं y एक्सिस। अब जब x एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तो सीधी बात कि ये या तो x एक्सिस के इस साइड पैरेलल होगा या इस साइड पैरेलल होगा। दो केस निकलते हैं। अगर x एक्सिस 0 बना रहा है तो सिंपल सी बात ये है, सीधी बात ये है कि ये पैरेलल टू x एक्सिस है। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस है। या तो ये अबव फ्रॉम द ओरिजिन होगा या बिलो फ्रॉम द ओरिजिन होगा। बिलो टुवर्ड्स ओरिजिन, नीचे ओरिजिन के नीचे या ओरिजिन के ऊपर, दो ही केस बनते हैं, बाकी सीधी बात। और यहां से अगर आप देखोगे तो x इज टू -2 इस लाइन की इक्वेशन है। अब वो क्या है? जब हम इक्वेशन क्या होती है, कैसे होंगी, वो हम जब बताएंगे, जब हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन की इक्वेशंस करेंगे। ठीक है, हम तब उसको इलैबोरेट करेंगे, समझाएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। बट यहां अभी फिलहाल आप देख लो, काम की चीज है ये कि ये क्या है भाई? पैरेलल टू x एक्सिस है। पैरेलल टू x एक्सिस का रीजन ये है कि स्लोप 0 आ रहा है। स्लोप 0 आ रहा है मतलब tan थीटा 0, थीटा मतलब 0, एंगल x एक्सिस के साथ 0 बनाएगी। वो सिर्फ एक ही केस निकलता है जब पैरेलल टू x एक्सिस होती है। सिंपल बात। अब इसके बाद हमने लास्ट क्लास में कंडीशंस बताई थी, पैरेलल की कंडीशंस। अगर दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो क्या होगा? स्लोप, दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तब क्या होगा? तो सिंपल भाषा में अगर बताएं, छोटी भाषा में, सिंपल भाषा में फटाफट बताना है तो अगर ये दो लाइंस हैं, ठीक है, लास्ट क्लास में भी बताया है, ये L1 है, ये L2 है। ठीक है, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो m1 होगा और इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? m2 होगा। तो सीधी बात, यहां पे भी सीधी बात, नो बकवास वाला सीधा बात बताएंगे कि जितना L1 लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, जितना x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी उतना ही L2 लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी। मतलब अगर ये
थीटा डिग्री का बनाएंगे, अल्फा डिग्री का बनाएंगे, तो दोनों के दोनों एंगल्स क्या होंगे भाई, अल्फा होंगे। लाइंस पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां से सिंपल हम बोल सकते हैं कि अगर स्लो एंगल ही इक्वल है तो स्लोप भी क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सा इक्वल हो जाएगा। मतलब सीधी बात यहां पे ये है कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं, कोई भी दो लाइंस पैरेलल होंगी, तो उन दोनों के स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। m1 विल बी इक्वल्स टू m2, या फिर सिंपल m के बराबर बता दो। सिंपल किसके बराबर बता दो, m के बराबर बता दो। बट यहीं पे दूसरा केस आता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हुई, तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हुई, जहां पे ये है हमारी L1 लाइन और दूसरी है L2 लाइन, ये क्या है L2 लाइन, तो इस केस में कंडीशन ये निकल जाती है कि स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइन वो -1 के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। तो यहां से फिर से दो कंडीशंस आती हैं। पहला तो ये कि हम m1 की वैल्यू निकाल सकते हैं -1/m2 की फॉर्म में। सिमिलरली m2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं -1/m1 की फॉर्म में। ये होते हैं हमारे पास फंडे। ठीक है, करेक्ट है, क्लियर है, सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात शायद होगी नहीं, है ना। सॉर्टेड है अच्छे से, बढ़िया तरीके से, ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन 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 फाइन। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन करवाते हैं, जो कि फिर से एक होमवर्क के तौर पे दिया था, जो कि आप फिलहाल स्क्रीन पर देख पा रहे हो। बिना किसी डिस्टेंस फॉर्मूले के, बिना किसी डिस्टेंस फॉर्मूले के प्रूव करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं, चार वर्टिसेस, ये पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं, है ना। अब कैसे प्रूव करोगे भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। पैरेललोग्राम की कंडीशंस क्या होती थी, अगर मैं बात करूं, ये मेरी ऐसे है, ठीक है। एज्यूम, चलो एक सेकंड के लिए एज्यूम भी कर लेते हैं कि ये है A, ये है B, ये है C और ये है D के बराबर। एक सेकंड के लिए एज्यूम भी कर दिया कि -2 -1 4,0 3,3 और जो आखिरी पॉइंट है वो क्या है, -3,2 -3,2। ये चार पॉइंट्स हैं। चारों पैरेललोग्राम्स के कैसे कंसीडर करोगे, बिना डिस्टेंस फॉर्मूला के, स्लोप से। कैसे कंसीडर करोगे, स्लोप से। तो स्लोप से क्या पता लगेगा, स्लोप से सिंपल कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो मतलब स्लोप ऑफ AB लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ DC लाइन, स्लोप ऑफ DC लाइन। तो अपने को यहां सिंपल लिखना है टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ AB is equals to slope of DC. Similarly, slope of AD is equals to slope of BC. ये होने चाहिए। अगर ये इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दो पैरेलल लाइन है, दो अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, तो उसे हम कंसिडर कर देते हैं पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स, जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर था आपका 9th क्लास में, वहां पे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में पैरेललोग्राम की सिंपल सी प्रॉपर्टी होती थी, इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन दैट पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। पैरेलल कैसे प्रूव होगा भाई, स्लोप इक्वल होगा। स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप तो सिंपल पता ही है आप लोगों को। स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, जब दो पॉइंट्स गिवन होते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। भाई सिंपल सा स्लोप निकालना है, वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है। निकाले क्या, करे क्या, सॉल्व। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB। तो सबसे पहले AB का स्लोप निकालने से पहले A और B पॉइंट देख लेते हैं। A पॉइंट कहां है, -2, -1, -2, -1, और जो B पॉइंट है वो है 4,0, 4,0। ओके फाइन। यहां पे हमने फॉर्मूला तो लिख ही लिया है, जो कि ये है। वैल्यू पुट करते हैं तो देखो, अगर इसको फर्स्ट पॉइंट बोलते हैं, इसको सेकंड पॉइंट बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस का 1 तो प्लस का 1, और 4 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो अगर ये है हमारा, ये क्या है, ओके यस, ये है सेकंड पॉइंट, तो y2 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया। ऐसी 4 माइनस माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये सीधा सीधा आ जाएगा 1/6। ये कितना आ गया, 1/6। क्या आया है भाई साहब, स्लोप आया है AB का।
चलो ठीक है, अब ए बी का किसके बराबर होना चाहिए, ए बी का डी सी के बराबर होना चाहिए, तो डी सी निकाल लेते हैं। डी है -3,2, डी पॉइंट क्या है -3,2, डी सी, जहां पे डी पॉइंट है -3,2 और जो सी पॉइंट है वो है 3,3, 3,3। अच्छा पहले डीसी की बात कर रहे हैं तो अच्छा सॉरी अच्छा सही रखा था वैसे, -3,2 एंड 3,3, सॉरी जल्दबाजी में थोड़ा सा मिस्टेक लगी हमें कि कर दी बट नहीं करी थी। ठीक है, ये है फर्स्ट पॉइंट और ये है सेकंड पॉइंट। इसकी भी वे भाई स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 2 डिवाइडेड बाय 3 -3 तो +3, तो ये कितना हो गया 1/6। ये कितना बन गया, सिंपल सा 1/6 के बराबर आ गया। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डी सी, जो कि दोनों किसके बराबर आ रहे हैं, 1/6 के बराबर आ रहे हैं, जिसका क्लियर मतलब ये है कि जो ए बी होगा वो डीसी के पैरेलल होगा, क्योंकि जस्ट अभी हम कंडीशन पढ़ के आए हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, या कन्वर्स बोल सकते हैं कि अगर दो लाइंस के स्लोप्स इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल होंगी, लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल है। कंडीशन पहली समझ आ गई। सिमिलरली हमने क्या निकाल देना है, सिमिलरली हमने एडी और बीसी का स्लोप निकाल देता है, वो भी निकाल देते हैं आप लोगों की सेटिस्फैक्शन के लिए। स्लोप ऑफ एडी एंड स्लोप ऑफ डीसी, ठीक है, एडी निकालना है और अच्छा एडी के साथ बीसी होना चाहिए, तो यहां होगा बीसी। ठीक है, तो पॉइंट पहले लिखना पड़ेगा। तो पहले ए की बात करें, ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है -2, -1 माइनस, आ जाओ भाई, -2, -1, और डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट अगर देखो तो वो है -3, -2, -3, पॉजिटिव का 2 है, डी पॉजिटिव का 2 है ना। ठीक है, ऐसे ही बीसी की बात करें, बी है 4,0, बी है 4,0 और जो सी है वो है 3,3। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 -1 और ये हो जाएगा -3 +2, जो कि हो जाएगा -3 के बराबर। ठीक है भाई, क्या होगा 3 बाय -1, ऊपर माइनस चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 -0 डिवाइडेड बाय 3 -4, जो कि फिर से -3 आ जाना है। नहीं, इसने भी, इसको भी सॉल्व करोगे तो इसने भी क्या आ जाना है, -3 आ जाना है। तो यहां से भी हम बोल सकते हैं कि देखो स्लोप ऑफ ए डी और स्लोप ऑफ BC ये दोनों क्या है भाई, इक्वल हैं, किसके बराबर है, -3 के बराबर है। अच्छा -3 के बराबर मतलब दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि AD इज पैरेलल टू BC, जहां पे बाय फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हम सेकंड बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं फर्स्ट। सिंपल, बाय फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट अगर दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं किसी भी क्वाड्रिलेटर में, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो क्वाड्रिलेटर है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। आया समझ सभी को क्लियर तरीके से? ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना तो स्लोप यूज करना है। ठीक है, और स्लोप से मच आसान तरीका है ही नहीं किसी भी क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम प्रूव करने का। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, सिंपल सा, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप प्रूव करोगे चार जो वर्टिसेस गिवन है वो पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, अच्छे से पता लग गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ लाइन बतानी थी, बट फॉर्म्स ऑफ लाइन से पहले एक छोटा सा टॉपिक और इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में कैसे एंगल होगा और कैसे आप उसको फाइंड करोगे। सिंपल सा, जैसे कि मैंने बोला ये है मेरी लाइन 1 और ये है मेरी लाइन 2, ये है लाइन 1 और ये है लाइन 2। ठीक है, लाइन 1 एंड लाइन 2, इनके बीच में देखो सिंपल सा ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये थोड़ा सा हमने वैसा बना दिया है, तो कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज एंगल बने। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है लाइक दिस। ठीक है, अब मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ आ भी गया होगा, ये L2 लाइन है। ठीक है, ये है L2 लाइन। अब दो लाइन हमने बोली है, दो लाइन कंसिडर करी है, टू लाइंस
ठीक है, दो लाइंस कंसिडर करी हैं, एक है L1 एंड दूसरी है L2। तो दो लाइन से तो इनके स्लोप भी होंगे, रेस्पेक्टिव स्लोप्स होंगे, तो इसका होगा M1 और इसका होगा M2। अब स्लोप है तो एंगल भी बना रहा होगा भाई, एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएगा, है ना, और आपस में भी एंगल बनाएगा। तो ये हम बोल रहे हैं कि ये एंगल है थीटा और ये एंगल है फाई। ये एंगल क्या है? फाई। मतलब सिंपल सी बात है, जब दो लाइन आपस में कट करेंगी, अगर एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा जो हम फाई बोल रहे हैं वो क्या होगा? वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल, मतलब 180 माइनस थीटा के बराबर। फाई क्या होगा? 180 माइनस थीटा, और थीटा क्या होगा? 180 माइनस फाई के बराबर होगा। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है वो बेसिकली है किसका? वो है एक्यूट एंगल का, और वो होता है कुछ ऐसा कि tan थीटा इज इक्वल टू, चलो यहां ऊपर रखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस का m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉडुलस, जहां पे थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब ये छोटा होगा 90 से, इक्वल भी नहीं, 90 से छोटा होगा, 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। आई बात समझ? सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला है m2 माइनस m1, m2 इज अ स्लोप ऑफ लाइन 2, m1 इज अ स्लोप ऑफ लाइन 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि क्या बताता है? एंगल बिटवीन टू लाइंस, बट एंगल बताएगा एक्यूट वाला जब मॉडुलस आपका लग रहा है तो, जब आपका मॉडुलस लग रहा है तो। अगर आपको बोला गया है कि दो एंगल्स हैं, वो आपस में 135 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो आपको क्या गिवन है भाई? ये फाई गिवन है। क्या गिवन है? सिंपल सा फाई गिवन है। ये छोटा सा फॉर्मूला है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, समझाएंगे, उनको जब करवाएंगे तब समझ जाओगे कि भाई बताना क्या चाह रहे हैं। सीधा सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको tan x माइनस वाई या x प्लस वाई का फॉर्मूला पता है तो इसको आप रिलेट कर पाओगे कि है क्या चीज। ये फॉर्मूला अगर आता होगा tan x माइनस वाई, ट्रिग्नोमेट्री फिर से याद आ जाएगी आपको, tan x माइनस का tan y डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x tan y, 1 प्लस tan x tan y। अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो कुछ कुछ इसको और इसको रिलेट कर पाओगे, इस फॉर्मूले को इसको रिलेट कर पाओगे। अगर नहीं आता होगा फिर तो कोई बात नहीं, ये देख लो, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, क्लियर है। अब जरा क्वेश्चन लेके आते हैं ताकि अच्छे से और इसको समझ पाओ, ताकि हम कहना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं वो समझ पाओ। जैसा कि क्वेश्चन अभी फिलहाल स्क्रीन पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 45, अच्छा ये π/4 दे रखा है जिसका मतलब होता है 45 डिग्री, यही होता है ना, π/4 मतलब 45। ये लोग आप ये चीज आप पढ़ के आए हो, ठीक है। और एक लाइन का स्लोप दे रखा है 1/2 के बराबर, मतलब एक लाइन m1 है हमारे पास 1/2 के बराबर। एक क्या दे रखा है? 1/2, ठीक है। या m बोल लो, कोई सा भी बोल लो, m1 बोल लो, m2 बोल लो, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। एक स्लोप दे रखा है, बाकी दूसरा स्लोप हमें पता नहीं, तो m2 को हमने बोला m के बराबर। और जैसा कि हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या पता है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, यही पता है, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो एंड वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो tan थीटा, भाई थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा हेयर इज π/4 के बराबर, मतलब 45 डिग्री के बराबर। ये रेडियन में गिवन है और जो 45 डिग्री है वो क्या है आपका? ये डिग्री में है। अब यहां पे tan 45 आप लोगों को पता होना चाहिए किसके बराबर होता है, इज इक्वल्स टू 1। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। मतलब एक साइड तो हमारी सॉर्टेड है कि पॉजिटिव का 1 होगा, एक साइड क्या है हमारी? सॉर्टेड है, पॉजिटिव का 1 होगा। तो 1 इज इक्वल्स टू कहां गया? m2। m2 कितना है? m माइनस का 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 m, कुछ ऐसा ही होगा। सिंपल सा वैल्यू पुट कर दी, सिंपल सा क्या पुट कर दी? वैल्यू पुट कर दी। अब ये मॉडुलस का है, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का भी कंसिडर हो सकता है। यहां पे दो चीजें आप कर सकते हो, एक बार प्लस एक बार माइनस,
ठीक है, बट ऑब्वियस सी बात है 45 की बात हो रही है तो वो प्लस का ही होगा, उसने प्लस का ही होना है क्योंकि एक्यूट एंगल है तो वो प्लस का ही आना है उसने। ठीक है, तो इसलिए कंसिडर करने की भी जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2m माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का m। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस का m इज इक्वल टू 2m माइनस का 1, फर्दर ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3m, और जो m की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1 के बराबर। वो कितनी आ जाएगी 1 के बराबर, मतलब जो स्लोप है वो किसके बराबर है 1 के बराबर है। सिमिलरली आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो इसको, कैसे करके -1 पुट करके, जो कि आप सेल्फ ट्राई मारना, इसको माना सेल्फ ट्राई। ठीक है, अब रिलेशन फंक्शंस तो मेरे ख्याल से 11th में सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर आपने रिलेशन फंक्शंस पढ़ा होगा, तो इसको आप खुद सॉल्व करोगे तो देख सकते हो कि भाई -1 पुट करके क्या होता है। यहां -1 पुट करेंगे, ये कंडीशन -1 की होगी तो क्या वैल्यू आएगी वो भी आप खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे फिलहाल अभी स्लोप क्या आ रहा है हमारा 1, दूसरा स्लोप क्या है 1/2, एक अच्छा दूसरा क्या है, हाँ 1/2 है, एक और क्या आएगा 1 के बराबर आएगा। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके, ऐसे नहीं आते, ये तो डायरेक्ट, ये डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन था कि भाई ये स्लोप है, दूसरा वाला स्लोप निकालो, दोनों के बीच में एंगल कुछ ऐसा दे रखा है। अब जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं, वो कुछ इस तरीके के होते हैं। अब ये आप कर सकते हो होमवर्क के तौर पे, ये कर सकते हो आप होमवर्क के तौर पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नो डाउट इजी है, सिंपल है, बट बोला क्या गया है डायरेक्ट आपको स्लोप नहीं दे रखा, ना तो m दे, ना तो स्लोप, दोनों स्लोप की वैल्यू नहीं दे रखी, बट हां क्या दे रखा है डबल ऑफ इट स्लोप। मतलब अगर m1 m के बराबर है तो जो दूसरा m2 है वो 2m के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा 2m के बराबर होगा। अगर m1 m है तो m2 किसके बराबर है 2m के बराबर। अच्छा एक और कंडीशन दे रखी है, अगर आपने देखा हो तो ये क्या दे रखा है, एंगल बिटवीन इज 1/2, टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3। ये क्या दे रखा है, ये सीधा डायरेक्ट आपको दे रखा है tan थीटा की वैल्यू, ये डायरेक्ट 1/3 है। निकालो स्लोप, सिंपल सा, एक स्लोप m है, दूसरा 2m है, tan थीटा गिवन है, फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, सिंपल कहानी। ठीक है, सिंपल सीधा सवाल, मच इजियर, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, हो जाएगा। हमें लगता है कि सब बच्चों से हो जाएगा, इसीलिए ये हम होमवर्क के तौर पे आप लोगों को दे रहे हैं। इसको करना सेल्फ ट्राई क्वेश्चन। ठीक है, HW आगे बढ़े। अब आते हैं हमारे लाइंस की इक्वेशंस। अब हमारी आती हैं डिफरेंट डिफरेंट लाइंस की इक्वेशंस, जो कि अब आप स्क्रीन पर प्रॉपरली देख पा रहे होंगे कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइंस, जो बेसिकली होती 5 टाइप की हैं। देखो 4 दे रखी हैं, वैसे होती 5 टाइप की हैं। वो 5वां जो है ना वो आपके सिलेबस से कट चुका है, बट हम फिर भी 5 ही बोलेंगे क्योंकि होती एक्चुअल में 5 हैं। ठीक है, तो पहली क्या होती है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, ये क्या होती है बताएंगे, सब्र रखो। उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म लाइन, ये क्या होती है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, ये क्या होती है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, ये क्या होती है, सब बताएंगे। और जो आखिरी जो नहीं है यहां पे, जो होती थी बट वो सिलेबस से कट गई, वो होती थी पोलर फॉर्म ऑफ अ लाइन। क्या होती थी, पोलर फॉर्म ऑफ अ लाइन होती थी, जो कि पांचवी थी आपकी। ठीक है, बट कोई बात नहीं, सिलेबस से कट चुकी है, आपके सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर उसका हम कर ही क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सा सौदा। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला किससे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन से। किससे स्टार्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन से। तो मैक्सिमम बच्चे मेरे ख्याल से आप लोग समझ तो गए होंगे, कुछ तो समझ गए होंगे कि ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती क्या है, बट कुछ नहीं समझे होंगे तो समझा देते हैं। देखो जैसा कि आपका ग्राफ या फिर एक्सिस की बात करते हैं हम, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है, ये होता है हॉरिजॉन्टल वाले की अगर हम बात करें तो ये होता है एक्स एक्सिस, और जब वर्टिकल की बात करते हैं तो उसको बोला जाता है वाई एक्सिस। अब ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन की अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा वाला, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा वाला, वर्टिकल मतलब ऐसा खड़ा वाला, वर्टिकल मतलब ऐसा खड़ा वाला। तो देखना ध्यान से, पहले ये कौन सा मार्कर लिया है, ये ले लेते हैं रेड वाला। अच्छा चलो ये वाला ले लेते हैं ताकि समझ आ जाए, ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये हमारी हॉरिजॉन्टल है।
ठीक है, हॉरिजॉन्टल के बारे में समझाएंगे पहले, फिर वर्टिकल के बारे में भी आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की लाइन के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर हम बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऐसी लाइंस जो कि बेसिकली एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं, आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं, एक्स एक्सिस के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। बट जो वाई एक्सिस होता है उसको कट करती हैं, बट कट परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ये सिंपल बोल सकते हो, परपेंडिकुलर होती हैं वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, सिंपल बात। अब इनकी इक्वेशंस क्या होती हैं, अब इनकी इक्वेशंस अगर आप समझो तो ये डायरेक्ट इक्वेशंस आप बोल सकते हो कि y इज इक्वल्स टू ए या फिर y इज इक्वल्स टू माइनस का a, ये डायरेक्ट इक्वेशंस होती हैं। क्या सीखा, यहां से सीखा कि भाई हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं, जो कि वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर, जब वाई एक्सिस की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री पे कट करती हैं। ठीक है, दो, तीसरा इनकी जो इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, y इज इक्वल्स टू ए या फिर y इज इक्वल्स टू माइनस ए की फॉर्म में होती हैं। मतलब x कोऑर्डिनेट होता ही नहीं, x आपका वेरिएबल होता ही नहीं, सिंपल y इज इक्वल्स टू ए एंड y इज इक्वल्स टू माइनस ए की फॉर्म में होता है। ये सिर्फ एक चीज बता रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल है। ये क्या बारे में बता रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अभी वर्टिकल नहीं बताया, वर्टिकल भी समझ गए होगे मेरे ख्याल से, अब वर्टिकल भी समझ गए होंगे कि वर्टिकल क्या होता है। वर्टिकल में वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं, अब वो होंगी कुछ इस तरीके से, वो क्या होंगी कुछ इस तरीके से। मतलब जस्ट इसकी अगर हम बात बोल रहे हैं कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस होती हैं। ठीक है, और कि इनकी जो इक्वेशंस बनती हैं वो किस तरीके से बनती हैं, ये बनती हैं x इज इक्वल्स टू माइनस का a या फिर x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव का a। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है 0,0। आई बात समझ, आया, थोड़ा क्लियर हुआ, दिमाग फंडा गया कि भाई क्या चीज, कौन सी चीज क्या है, क्या हम बोल रहे हैं, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्या वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, तो इसको अगर ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल का कॉन्सेप्ट था, अब ये वर्टिकल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ताकि अगर आप लेक्चर देखो और इसको बाद में समझो तो क्लियरली समझ आ जाए कि हुआ क्या था। वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं, आर पैरेलल टू, किसके पैरेलल होंगी, वर्टिकल लाइंस वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी। किसके पैरेलल होंगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी। परपेंडिकुलर किसके होंगी, एक्स एक्सिस के। और जो इनकी इक्वेशंस बनेगी वो किस तरीके की बनेगी, इनकी इक्वेशंस कैसे बनी है, इनकी इक्वेशन बनी है y इज इक्वल्स टू ए या फिर y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए करके, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, और इनकी क्या बनती है, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए करके। a क्या है, a एक आपका कांस्टेंट टर्म है, कोई भी टर्म है, कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन समझ आ गया, सिंपल सा फंडा कि भाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्या होती हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, ताकि और डिटेल में इसके आप जान पाओ कि भाई होता क्या है, और डिटेल में थोड़ा समझ पाओ कि होगा क्या, कैसे होगा, कैसे बनेगा, क्या होगा, कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया। जैसे कि एक क्वेश्चन है, अभी फिलहाल दिख रहा है आपको, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू दिस पॉइंट। कैसे करोगे, सिंपल, जिस बच्चे को समझ आ गया होगा उसको तो देखो समझ ही आ गया होगा, जिसको नहीं समझ आएगा उसको हम फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये है आपका भाई क्वाड्रेंट, जहां पे ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं हम ओरिजिन, मतलब 0,0। ये जो पॉइंट है -2,3, अगर इसको हम प्लॉट करें, ये है माइनस का एक्स एक्सिस और पॉजिटिव का वाई एक्सिस, तो ये कुछ इधर की तरफ प्लॉट होगा, ये होगा -2,3। तो यहां पे हमें क्या बोला है, हमें ऐसी लाइन निकालनी है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों है, पैरेलल टू एक्सिस जिसमें दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, एक्स भी वाई भी दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये पॉइंट है, यहां से हमें निकालना है, तो कैसे निकलेगा भाई, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे जाएगा,
ऐसे पास करेगा, ठीक है, एक जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है बट वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। दूसरा ऐसा हो सकता है, ऐसा कट करते हुए जाए। दूसरा कैसे जा सकता है, इस तरीके से जाए। तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, यहां ये पॉइंट क्या है, यहां ये पॉइंट है आपका माइनस का 2,0। हर जगह एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, फिक्स है। तो यहां से हम पहला क्वेश्चन इफ इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस क्या है, ये है, तो ये होगी लाइन, ये वाली, ठीक है। अगर ये इसके पैरेलल होगा तो इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा यहां पे ये होगा 0,3, ये क्या होगा 0,3। तो पहली लाइन की इक्वेशन जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 3। अब सेकंड इसका पार्ट, सेकंड पार्ट क्या होगा कि अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल हो, y एक्सिस से, इफ पैरेलल टू y एक्सिस, अगर y एक्सिस से पैरेलल हो तो x की फॉर्म में बनेगा, मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस का 2। सिंपल सवाल, सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, सीधा बात। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर दोबारा बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो सिंपल सी चीज है, इतना आपको समझना है कि ये जो हमारा एक्सेस है, ये जो हमारे एक्सेस हैं एक्स एंड वाई, यहां पे हमें सिंपल सा पॉइंट एक ऐसा गिवन है -2,3 गिवन है। इस पॉइंट से एक लाइन जा रही है, एक लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस। मतलब एक लाइन कुछ ऐसी होगी, इसको हटा के दूसरा लेते हैं ताकि समझ आ जाए, ये ऐसे, ठीक है, और एक लाइन जाएगी इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब रिप्रेजेंट दूसरी फॉर्म में करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां पे है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से। और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है -2,3। तो सिंपल सी बात है, जब ऐसा कभी भी निकालना हो तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, y x एक्सिस से पैरेलल है, x एक्सिस से पैरेलल तो क्या नहीं आएगा, x नहीं आएगा, क्या बन जाएगा, y की फॉर्म में बन जाएगा, y की फॉर्म में बन जाएगा तो y एक्चुअल में इधर कितना है, 3 के बराबर है। ये क्या है भाई, x एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है, y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो क्या नहीं आएगा भाई, क्या नहीं आएगा, y नहीं आएगा, सिंपल, जिसके पैरेलल नहीं है वो ही नहीं आएगा, y नहीं आएगा तो बचेगा क्या, x बचेगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देख लो वैल्यू क्या है, -2 के बराबर है। सिंपल सा सौदा है, सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, हो गया क्लियर, सॉर्टेड हो गया कि भाई ये कैसे हुआ था, ऐसे से कैसे बना, ऐसे वैसे, ठीक है। तो पहली का है y इज इक्वल्स टू 3 और सेकंड का है x इज इक्वल्स टू -2, सीधा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड फॉर्म क्या थी आपकी, सेकंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन के बाद 2 पॉइंट फॉर्म था। कौन सी लाइन की फॉर्म थी, 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक लाइन 2 पॉइंट से पास करती है, 2 पॉइंट से पास करेगी तो हमें इक्वेशन निकालनी होती है उसकी, हमें क्या निकालनी होती है, इक्वेशन निकालनी होती है। अब वो कैसे निकालें, बहुत आसान तरीका है, कैसे, देखो हमने बोला ये एक लाइन हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, ये एक लाइन है, यहां पे ये एक पॉइंट है, यहां दूसरा पॉइंट है, एक जो ये पॉइंट है इसको हम बोल देते हैं x1, y1, ठीक है, और यहां जो 2 पॉइंट है दूसरा वाला ये है x2, y2, ये क्या है x2, y2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें पॉइंट थोड़ी निकालना है, पॉइंट तो हमें गिवन है, पॉइंट तो हमें क्या है, गिवन है। तो हम कैसे निकालते हैं, हम देखो ऐसे निकालते हैं, सबसे पहले y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1 इज इक्वल्स टू कैसे फॉर्म बनता है, इज इक्वल्स टू ये हो जाता है y माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x माइनस का x1, जो कि क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, आपकी लाइन की इक्वेशन वैसे ही बन जाएगी, ये बन जाएगा y2 माइनस का y1 इनटू में x माइनस x1 इज इक्वल्स टू, या फिर माइनस का ब्रैकेट y माइनस y1
इनटू में x2 माइनस का x1 इज इक्वल टू 0। ये बन जाती है आपकी लाइन की इक्वेशन। ये है आपकी 2 पॉइंट फॉर्म लाइन। ये जो नीचे दिख रहा है ये है 2.5 लाइन। क्या किया, सिंपल सा मैं बता देता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इधर साइड शिफ्ट कर दिया। अब आप बोलोगे ये माइनस कहां से आया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू के इधर उधर हो जाएंगे भाई, इक्वल्स टू के एक साइड यहां आएगी, एक साइड यहां आएगी, ये जो एक वाली साइड है ये वाली साइड इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये आपकी फॉर्म बन जाती है। ठीक है, अब किसी बच्चे का अगर दिमाग थोड़ा सा क्लिक किया हो तो यहां पे एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो हमने फॉर्म बनाई है ना, ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये तो स्लोप होता है। ये क्या होता है, स्लोप होता है। मतलब y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, जो हम बता रहे हैं फॉर्मूला, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, ये एक्चुअल में है हमारा स्लोप। ये है स्लोप, और ये कुछ इस तरीके से हम बोल रहे हैं इसको, है ना, माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे बोल रहे हैं। एक्चुअल में ये चीज ये है, एक्चुअल में ये क्या है भाई, यही है। ठीक है, ये पार्ट इस तरीके से ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, एक्चुअल में ये है। और m क्या है, m तो आप लोगों को पता है कि स्लोप जब 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो उसे हम स्लोप बोलते हैं, जिसे हमने ब्रैकेट बॉक्स नहीं किया, बट ये समझ आ गया होगा कि ये जो फॉर्म है ये एक्चुअल में स्लोप है। ये एक्चुअल में क्या है, स्लोप है। अब यहीं से क्वेश्चन क्या बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है कि 2 पॉइंट्स गिवन है, फाइंड करो, चलो लाइन की इक्वेशन फाइंड करो। तो आप लोग याद करने लग जाते हो कि यार ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था। नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा याद रखना है कि स्लोप इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। अब इस चीज को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम फर्दर ऐसे भी बोल सकते हैं। कैसे, y माइनस y2 डिवाइडेड बाय x माइनस x2। ठीक है, यहां आपने बोला होगा, कोई से बच्चा बोलेगा कि वैसे यहां y1 क्यों लिया, यहां y2 क्यों नहीं लिया, पहला पॉइंट क्यों लिया, दूसरा पॉइंट क्यों नहीं लिया। अब ऐसा भी कोई बच्चा बोल सकता है कि y1 पहले, y1 बाद में क्यों लिया, y क्यों नहीं लिया, तो वो भी लिख सकते थे। ऐसा भी नहीं है, इसको y1 को आगे भी रख सकते थे, सब के बराबर है। ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, ये ऑप्शनल है। इसको ऐसे भी बोल सकते थे, इसको आप अगर चाहो तो इसको ऐसे भी बोल सकते थे, y2 माइनस y डिवाइडेड बाय x2 माइनस x, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे, y1 माइनस y डिवाइडेड बाय x1 माइनस x। इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे। सब इक्वल हैं, सब बराबर है, एक ही चीज है, पूरी की पूरी एक चीज है, जो कि यही बनेगा आखिर में आके यही चीज बनेगी। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड जरा एक क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना। अच्छा, ये जो क्वेश्चन अभी आप फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हो, ये क्या है, थोड़ा सा मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है, ये मिक्सचर है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म का भी, जो कि अभी अभी हमने फॉर्म ऑफ लाइन करवाई है। ठीक है, और किस चीज का है, और ये है आपका परपेंडिकुलर वाला केस बताया था ना, कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है तब क्या होता है स्लोप, तो उससे रिलेटेड भी दोनों क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन, दोनों टॉपिक एक ही क्वेश्चन में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले तो हम ये बताएंगे। अच्छा, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। हमें निकालनी है एक ऐसी इक्वेशन की लाइन जो कि इससे पास कर रही है, बट परपेंडिकुलर है। किससे परपेंडिकुलर है, ऐसी लाइन से जो इससे पास कर रही है, जो कि इससे पास कर रही है। तो सबसे पहले ऐसी लाइन की स्लोप निकाला जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन जो कि किससे पास कर रही है, 2,5 से। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट, कौन सा, 2,5 एंड दूसरा है -3,6। यही है। अब भाई फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आप अपने आप से कंसिडर कर सकते हो। हमने बोला m1 मतलब पहली लाइन का स्लोप, वो हो जाएगा भाई, फॉर्मूला आप लोगों को लिखना पड़ेगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। इसको हम फिलहाल के लिए बोल रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, इसको बोल रहे हैं सेकंड पॉइंट। फर्स्ट सेकंड पॉइंट आपको डिस्कस हो गया, समझ आ गया, तो आगे बढ़ जाते हैं। इसकी हमने वैल्यू निकाली, तो वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस का 5 डिवाइडेड बाय माइनस का 3 माइनस का 2, जो कि हो जाएगा -1/5।
ये कितना आ गया -1/5। क्लियरली अपन लोगों को गिवन है एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है, दूसरी लाइन क्या है परपेंडिकुलर है। तो जैसा कि अगर हम फिगर बनाएं तो एक लाइन है ये, दूसरी लाइन है ऐसे, ठीक है। अब इसको अगर मैं बोलूं M1, इसको बोलूं M2, तो हमें पता है बाय व्हाट कंडीशन, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर स्लोप्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। तो हमें M1 पता है -1/5, तो M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी -1/M1 के बराबर, जो कि पॉजिटिव का 5 आएगा, जो कि पॉजिटिव का 5 आएगा। तो अपने पास M2 की स्लोप आ गई है 5 के बराबर, बट हमें स्लोप नहीं फाइंड करना था, हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है इस लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप 5 है और उसका पॉइंट है -3,5। इसका पॉइंट क्या है, इसका पॉइंट है -3,5। तो ये कैसे निकलेगा, ये भी ऐसे ही निकलेगा। देखो जैसा कि मैंने बताया, अभी अभी बता के हटे हैं, इसको चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, इक्वेशंस ऑफ लाइन यही होती है। तो यहां हमें m पता है, m की वैल्यू तो हमने डायरेक्ट ही पुट कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आप बोल सकते हो m इज इक्वल टू y माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x माइनस का x1, जहां पे स्लोप कितना है आपके पास, ये है 5 के बराबर, इज इक्वल टू y माइनस y1, y1 पॉइंट क्या है 5 के बराबर है, x माइनस -3, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव का 3, तो ये बन जाएगा 5 ब्रैकेट में x प्लस 3 इज इक्वल टू y माइनस का 5। तो इक्वेशंस ऑफ लाइन यहां से आप निकाल सकते हो आसानी से, ये बन जाएगा 5x प्लस में 15, 5x प्लस 15 माइनस का y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 5x माइनस का 5 प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड आंसर, ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, मतलब हम सिंपली बोल सकते हैं दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसी लाइन जो कि -3,5 से पास कर रही है, -3,5 से पास कर रही है, पासिंग थ्रू -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू दैट लाइन विच इज हैविंग 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स कौन से, ये दो 2 पॉइंट्स कौन से, 2,5 एंड -3,6, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां आप बोलोगे 2 पॉइंट फॉर्म तो करा ही नहीं, बट अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो 2 पॉइंट फॉर्म भी करा है आपने यहां से। 2 पॉइंट फॉर्म होता क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म होता है कि 2 पॉइंट से पास कर रही है, सिंपल सा ये फॉर्म बनेगी। इससे ही हम ये चीज निकालते हैं, इससे ही हम ये सब पार्ट निकालते हैं, ये सब पार्ट ही तो फॉर्मूला था, ये सब पार्ट का ही तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब ऐसे क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, होमवर्क भी देंगे, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचना कि होमवर्क नहीं देंगे, होमवर्क बिल्कुल मिलेगा, डेफिनेट होमवर्क मिलेगा आपको, ठीक है। ये है क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा अतरंगी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं, पहले तो लाइन खत्म करते हैं, है ना। डिफरेंट फॉर्म, 2 फॉर्म हमने खत्म करी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक, उसके बाद कौन सी 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। अब बात करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब ये कौन सी बला है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होती है, देखो ये कुछ दिखने में ऐसी होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c के बराबर। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है, अब सबसे पहले इसका इक्वेशन, इस फॉर्म ऑफ लाइन को ऐसा ही क्यों बोला गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ही क्यों बोला गया, क्योंकि ये अकेली ऐसी लाइन है जिसमें आप स्लोप को भी बोल सकते हो कि स्लोप भी प्रेजेंट है, और जो ये c होता है ये एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है y इंटरसेप्ट। ये क्या होता है, ये होता है y इंटरसेप्ट। अब ये इंटरसेप्ट क्या होता है, ये आप लोगों के लिए नई चीज है। ये y इंटरसेप्ट होता क्या है, देखो ऐसा होता है, अगर यहां हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करें और यहां से लाइन, किसी भी XYZ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, XYZ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। इंटरसेप्ट होता है कि वो लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे कितने जीरो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, ये होता है आपका c, ये होता है c, कितना डिस्टेंस है ये कितना डिस्टेंस है, ठीक है, इसे बोला जाता है इंटरसेप्ट, ठीक है, c। अब
नेक्स्ट जो है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, जिसमें एक्स इंटरसेप्ट भी होगा, वाई इंटरसेप्ट भी होगा। तो सीधी बात ये होती है, ये रिप्रेजेंट करता है सी और ये रिप्रेजेंट करता है थीटा, टैन थीटा, थीटा के बराबर, और यहां होता है एक्चुअल में टैन थीटा जो कि एम के बराबर होता है। तो ऐसी लाइन जिसमें स्लोप भी हो, वाई इंटरसेप्ट भी हो, तो उसे बोला जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, जिसमें स्लोप भी होगा और लाइन इंटरसेप्ट भी होगा। ठीक है, करवाएं क्वेश्चन करवाएं। अरे वाह, क्वेश्चन तो कुछ ऐसा ही आ गया है। ठीक है, अच्छा इसमें इसको होल्ड बैक करते हैं थोड़ी देर के लिए, इस क्वेश्चन को होल्ड बैक करते हैं। होल्ड बैक क्यों करते हैं? क्योंकि इससे पहले हमें इंटरसेप्ट फॉर्म भी समझानी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसा डाला है जिसमें दोनों ही फॉर्म है, जिसमें क्या है, दोनों ही फॉर्म है। इस तरीके से एक्स इंटरसेप्ट भी आ रहा है, वाई इंटरसेप्ट भी आ रहा है, और हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन फॉर विच tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 वेयर थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट इज -3/2 tan थीटा की वैल्यू 1/2 के बराबर गिवन है। अच्छा, यहां पे फर्स्ट पार्ट हो सकता है, सेकंड पार्ट हम बता देते हैं। चलो, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा सिंपल सा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी के बराबर। और क्वेश्चन में अगर हम गिवन देखें, फर्स्ट पार्ट में, पहले फर्स्ट पार्ट से पहले देखो, tan थीटा किसके बराबर गिवन है? tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, मतलब m की वैल्यू 1/2 है। m की वैल्यू कितनी है? 1/2 के बराबर है। हमें बोला है y इंटरसेप्ट इज -3/2। y इंटरसेप्ट किसके बराबर है? -3/2 के बराबर है। तो यहां से क्या गिवन है? चलो ठीक है, करवा देते हैं। हमें गिवन है c की वैल्यू जो कि क्या होगी? -3/2 के बराबर होगी। c की वैल्यू कितनी होगी? -3/2। क्यों? अभी हमने बताया कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c, जहां पे m होता है स्लोप, c होता है इंटरसेप्ट। c क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है। तो जब c इंटरसेप्ट होता है, कहां गया? जब c इंटरसेप्ट होता है तो सिंपल सी बात है, अपन लोगों को m भी पता है, c भी पता है, तो इक्वेशन निकाल लो ना। इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2, वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, इंटू में x प्लस में c की वैल्यू कितनी है? y इंटरसेप्ट कितना है? -3/2, -3/2 है तो ये हो जाएगा -3/2। ठीक है, तो यहां से जब इक्वेशन निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा? 2y इज इक्वल्स टू x माइनस 3, या फिर x माइनस का 2y माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। ये है आपका फर्स्ट पार्ट का इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट का इक्वेशन जो कि क्या बोला था कि y इंटरसेप्ट -3/2 के बराबर है और स्लोप हमें गिवन है 1/2 के बराबर। स्लोप क्या गिवन है? 1/2 के बराबर। अगर इसको हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें, तो हम लोगों को क्या गिवन है वो भी समझा देते हैं आपको। तो हमें पता है कि वो जो लाइन है उसका स्लोप तो हमें पता है कि भाई 1/2 है। ये y इंटरसेप्ट क्या बता रहा है? ये y इंटरसेप्ट बता रहा है कि -3/2 के बराबर है, मतलब y एक्सिस पे यहां पे है पॉइंट है 0, -3/2। पॉइंट क्या है? 0, -3/2 है। पॉइंट क्या है? 0, -3/2 के बराबर पॉइंट है। क्यों है? क्योंकि y इंटरसेप्ट मतलब किस पे है? देखो, समझ रहे हो? y इंटरसेप्ट गिवन मतलब क्या है? y एक्सिस को कट करता हुआ। x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रहा है, मतलब डिस्टेंस दे रखा है ओरिजिन से, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। अब माइनस दे रखा है, इसीलिए बिलो द ओरिजिन होगा, इसीलिए ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? -3/2 है। तो मतलब इस पॉइंट पे काट रहा है तो पॉइंट क्या होगा? 0, -3/2 होगा। अब इसको एक और फॉर्म से कर सकते थे अगर चाहते तो। पॉइंट पता है 0, -3/2। स्लोप पता है? अजी बिल्कुल पता है। स्लोप कितना था? 1/2 के बराबर। याद है अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन किया है। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, सॉल्व कर लो। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, स्लोप है, सिंपल सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो? कि भाई स्लोप इज इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। y1 क्या है? पॉइंट। x1 क्या है? x एक्सिस का पॉइंट। y और x एज इट इज रहेंगे। m तो पता है 1/2 के बराबर। अब यहां से आप लोगों को सेकंड पार्ट भी समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट एक्चुअल में क्या बोला गया है? सेकंड पार्ट है कि जो x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट वो किसके बराबर गिवन है? 4 के बराबर। इज 4। तो अगर डायग्रामेटिकली इसको भी रिप्रेजेंट करें
तो हमें बोल रखा है यहां पे है लाइन, पॉइंट कहां है, यहां पे, मतलब ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 4 है। तो मतलब किस पॉइंट पे पास हो रहा है, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या है, 4,0। ये पॉइंट क्या है, 4,0। तो हमें पॉइंट पता है 4,0, स्लोप भी पता है, वो है 1/2। निकालो इक्वेशन। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसमें नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप होता है, बट जो इंटरसेप्ट यूज होता है वो आपका होता है वाई एक्सिस वाला, बट यहां एक्स एक्सिस गिवन है। बट यहां क्या गिवन है, यहां गिवन है एक्स एक्सिस। तो यहां से आपको नॉर्मल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला, ये वाला, कि m इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x माइनस x1, जहां पे ये है आपका इनिशियल पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। तो यहां से वैल्यू निकलेगी 1/2 इज इक्वल्स टू वाई माइनस का 0 डिवाइडेड बाय x माइनस का 4। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 2y, या फिर बोल सकते हो x माइनस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये है आपकी सेकंड पार्ट की इक्वेशन। ठीक है, ये है आपकी सेकंड पार्ट की इक्वेशन। समझ लगा x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, x इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि x इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जो लाइन है, अगर हम बात कर रहे हैं ऐसी अगर कोई लाइन है, तो x इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये वाला पॉइंट, कि भाई ओरिजिन से ये कितने डिस्टेंस पे है, ये होता है आपका x इंटरसेप्ट। ये होता है x इंटरसेप्ट, अगर x एक्सिस को और y एक्सिस को कट कर रहा है। और y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है ये डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है, ये है y इंटरसेप्ट। तो सिंपल सी बात ये हो जाती है, यहां पे आपकी क्या हो जाती है कि भाई ये पॉइंट कैसे आएगा, भाई जितना डिस्टेंस ये होगा, x एक्सिस पे है तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट 0 के बराबर होगा। ये क्या हो जाएगा, जितना ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x है ही नहीं, y एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट 0 के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ, क्लियर है फंडा। ठीक है, ये इस तरीके का क्वेश्चन था। हाँ, चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, बट ये बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है, अभी डिटेल में नहीं गए हैं। अभी ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि अभी आपको बेसिक एक बार समझ आ जाए, बेसिक जैसे जैसे समझ आ जाएगा फिर उसके बाद थोड़ा सा अपर लेवल पे चलते चले जाएंगे, ताकि हाँ कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, फिर तो मजा आ जाएगा। ठीक है, आया समझ इस तरीके का क्वेश्चन, देख लो ध्यान से। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन की बात करते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा है, अब तक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, पॉइंट फॉर्म स्लोप लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन। अब बात करते हैं हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन की। अब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन होता क्या है, इसमें दोनों होते हैं, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट भी और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट भी। अब इसको निकालते कैसे हैं वो भी समझा देते हैं। ठीक है, अब इसका प्रोसेस होता है पूरा निकालने का, लाइन कैसे निकालते हैं पूरा प्रोसेस होता है। होता क्या है, अब इस फॉर्म में लाइन जो होती है वो y इंटरसेप्ट को भी कट करती है और x इंटरसेप्ट को भी कट करती है। मैक्सिमम केस में ऐसा बहुत कम होता है कि x एक्सिस को भी कट करे, y एक्सिस को भी कट करे, बट अगर इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है तो इसमें कंफर्म है कि आपकी जो लाइन है वो x एक्सिस को भी कट करेगी और y एक्सिस को भी कट करेगी। तो जब वो x एक्सिस को कट करती है, यूजुअली हम क्या बोलते हैं कि ये डिस्टेंस हम मानते हैं a के बराबर। ये डिस्टेंस क्या मानते हैं, a के बराबर, और ये जो डिस्टेंस बोलते हैं इसे हम बोलते हैं b के बराबर। इसकी लेंथ कितनी है, b के बराबर। तो ये है x इंटरसेप्ट a, ये है y इंटरसेप्ट। तो अगर पॉइंट की बात करें तो यहां जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट बन जाता है 0, a, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम a, 0, और जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे x एक्सिस पे है तो x की वैल्यू होगी y कोऑर्डिनेट 0, यहां पे y एक्सिस पे है, y एक्सिस की वैल्यू होगी, बाकी x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 के बराबर, वो क्या हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, एक्चुअल में लाइन की इक्वेशन कैसी होती है, वो दिखने में कुछ ऐसा होता है, x बाय a प्लस में y बाय b इज इक्वल्स टू 1। ये होती है हमारी लाइन की इक्वेशन। बट इसको निकाला किस तरीके से जाता है, इसको ऐसे ही क्यों रखा जाता है भाई, a का मतलब क्या होता है भाई, x एक्सिस पे किस इंटरसेप्ट पे कट कर रही है, x एक्सिस ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, ये है a, ये है b। अब इसको बनाया कैसे जाता है वो समझो। देखो ऐसा होता है, जैसा कि हमें पता लग गया है, 2 पॉइंट्स हमें पता है, 2 पॉइंट्स पता है,
कौन कौन से, एक है 0 कॉमा बी, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है a कॉमा 0, दूसरा पॉइंट क्या है a कॉमा 0। हमें क्या निकालना है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। इसको भूल जाओ, जो हमने बताया इसको फिलहाल अभी भूल जाओ कि ये होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि बनेगा यही, बनेगा एक्चुअल में यही बनता है, बट आया कैसे वो सीखो, ठीक है। तो हमने बोला ये कुछ ऐसा बना, ठीक है, तो यहां से हम स्लोप निकाल देते हैं। स्लोप निकालेंगे तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। तो स्लोप इस लाइन का आ गया 0 माइनस का b डिवाइडेड बाय a माइनस का 0। इसको बोल रहे हैं हम पॉइंट नंबर 1, इसको बोल रहे हैं पॉइंट नंबर 2। तो 2 माइनस 1 होता है, y2 0 माइनस b 0 माइनस b, a माइनस 0, तो क्या आ गया, ये आ जाएगा माइनस का b बाय a। स्लोप क्या आ गया, स्लोप आ गया माइनस का b बाय a, स्लोप की वैल्यू। पॉइंट इसको रखना चाहो इसको रख लो, इसको रखना चाहो इसको रख लो, टोटल आपके ऊपर डिपेंड है, टोटल आपके डिपेंडेंट है। तो ये हो जाएगा माइनस का b बाय a इज इक्वल्स टू y माइनस, हम a कॉमा 0 लेते हैं पॉइंट, तो ये हो जाएगा, याद है अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था कि m विल बी इक्वल्स टू y माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x माइनस का x1 के बराबर। इक्वेशन निकालने के लिए, इक्वेशन ही तो निकाल रहे हैं, तो y माइनस पॉइंट क्या लिया है, पॉइंट लिया है a कॉमा 0, यहां लिख देते हैं पॉइंट इज a कॉमा 0, यहां लिख देते हैं पॉइंट इज a कॉमा 0, a कॉमा 0 है, तो यहां पे जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 0 और जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस a, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा माइनस का bx प्लस का ab इज इक्वल्स टू ए वाई, बी वाई इधर आ जाएगा, तो ए बी विल बी इक्वल्स टू ए बी एक्स प्लस में ए वाई, ठीक है, यही फॉर्म है, यही फॉर्म है। ए बी डिनोमिनेटर में चला गया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, बी एक्स प्लस में ए वाई डिवाइडेड बाय ए बी विल बी इक्वल्स टू 1। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करो तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x बाय ए प्लस में y बाय बी इज इक्वल्स टू 1। यही तो हमारी क्या है, यही तो हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन है, यही हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन है। वही यहां पे हमने लिखा भी था कि x बाय ए प्लस y बाय बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सिंपल, समझ आ गया कि भाई निकालते कैसे हैं, ठीक है। अगर आ गया कि भाई कैसे निकालना है तो अब आप सिंपली निकाल सकते हो x बाय ए प्लस y बाय बी इज इक्वल्स टू 1। क्यों होता है, क्यों होता है, इसलिए होता है, पूरा सॉल्व करके बताया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा देते हैं जरा, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये तो बड़ा सीधा ही क्वेश्चन है, मतलब मक्खन वाला क्वेश्चन है। सिंपल सा क्या दे रखा है, हमें बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है विदाउट मेकिंग, अच्छा सॉरी, विद विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। अच्छा, मतलब अगर आप ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करो तो देख रहे हो क्या गिवन है, मतलब एक लाइन है जो कि -3 पे कट कर रही है x एक्सिस को, x एक्सिस -3 यहां होगा और y एक्सिस है यहां, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे लाइन है, लाइन कैसी है, ऐसे है, ये पॉइंट है आपके पास -3 के बराबर और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है आपका 2 के बराबर, ठीक है। तो मतलब हमें क्या पता है, हमें पता है a की वैल्यू कितनी है -3 और b की वैल्यू कितनी है +2 के बराबर है, ठीक है। बाय चांस नहीं पता तो मैं फिर से बता दूं, तो क्या क्या गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, y एक्सिस पे है, डिस्टेंस 2 है तो 0,2 और ये किस पे है, x एक्सिस पे है, y एक्सिस 0, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा -3,0, पॉइंट क्या हो जाएगा -3,0। a पता है, b पता है, फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होती है, वो होती है x बाय ए प्लस में y बाय बी इज इक्वल्स टू 1। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, x बाय -3 प्लस में y बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। यही छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, बट हमारा मोटिव कहने का मतलब ये है, यहां इसको छोड़ना मत, इसको जो लाइन होती है हमेशा ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना, ठीक है। इसको ऐसे ना छोड़ के, इसका एलसीएम निकाल के ये हो जाएगा
किस तरीके से, 2 माइनस का 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ठीक है, अच्छा प्लस माइनस नहीं, आप समझ जाओगे कैसे हुआ क्या हुआ। ठीक है, आप समझ जाओगे क्या हुआ कैसे हुआ, इसको आप फर्दर यहां पे सॉल्व कर लो। ठीक है, इक्वेशन आप इस फॉर्म में बनानी है, ax प्लस बी वाई प्लस में c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। आप इसको अब खुद ट्राई करो कैसे बनेगी। सिंपल, एलसीएम लेना है, -6 के बराबर एलसीएम हो जाएगा, वहां पॉजिटिव का 2 चला जाएगा, यहां क्या चला जाएगा, माइनस का 3, ये माइनस का 6 इधर चला जाएगा। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, हो जाएगा। इसको इस फॉर्म में कर लोगे, अरे इजी है, आप तो कर लोगे। अब ये भी नहीं कर पाओगे तो फिर यार बच्चे, फिर तो गलत बात है, फिर तो गलत बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़े से ट्रिकी है यहां पे, अब तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, कोशिश करेंगे कि ये आप होमवर्क के तौर पे करो, बट नहीं, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ तो हम करवाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द इंटरसेक्टिंग द y axis at a distance of 4 unit above the origin and making an angle of 30 degree with the positive direction of y axis x axis। तो क्या क्या गिवन है, होमवर्क है नो डाउट, बट गिवन क्या क्या है थोड़ा सा ध्यान से सुनना। क्या गिवन है, इंटरसेक्टिंग द y axis at a distance of 2 unit above the origin। अगर ये है आपका, ये क्या है आपका एक्सिस है, तो y एक्सिस को अबव द ओरिजिन, अबव द ओरिजिन मतलब यहां पे है, यहां पे, तो ये कितना है 2 यूनिट। ये डिस्टेंस कितना बोल रही है, बोल रहा है भाई क्वेश्चन ये है 2 यूनिट। तो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट कितना है, ये होगा 0,2। ये पॉइंट क्या होगा 0,2। 0,2 क्यों होगा, क्योंकि अबव फ्रॉम द ओरिजिन y एक्सिस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो पॉइंट 0,2 है। इतना समझ आ गया। ठीक है, अब अगली चीज क्या बताई जा रही है कि 30 डिग्री एंगल बनाया जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, जो कि सॉरी ठीक आ गई थी बीच में। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमें याद आया कि ये तो कुछ ऐसा ही होता था जब हम स्लोप निकालते थे, m इज इक्वल टू tan थीटा निकालते थे, और जहां पे हम जब थीटा को डिस्क्राइब करते थे ना, थीटा को डिस्क्राइब करते थे, वो क्या होता था, थीटा होता था एंगल ऑफ अ लाइन मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब क्या गिवन है, सिंपल सी बात है, थीटा गिवन है, स्लोप आ जाएगा। सिंपल सी बात है, थीटा गिवन है, स्लोप आ जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री। स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। स्लोप पता है, बिल्कुल पता है। पॉइंट पता है, बिल्कुल पता है। क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, एक क्वेश्चन में हमें बोल नहीं रखा, निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। क्या क्या पता है, स्लोप पता है, कितना पता है, पॉजिटिव का 1/√3 के बराबर। पॉइंट पता है, अजीब बिल्कुल पता है, वो क्या है 0,2। निकालो, सॉल्व करो, इक्वेशन निकालो, होमवर्क हो जाएगा भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए, हमें तो लगता है हो जाएगा। बाकी आप लोग बताइए। हाँ जी, बढ़िया, बहुत अच्छे। देख लो ध्यान से क्या क्या गिवन था। क्वेश्चन पढ़ोगे अपने आप थोड़ा सा चीजें धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी, धीरे धीरे चीजें क्लियर होती शुरू हो जाएंगी कि भाई कैसे निकालना है, क्या करना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस। ये मेरे ख्याल से रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ये रिपीटेड लग रहा है हमें। 1 मिनट जरा चेक करा जाए, रिपीटेड लग रहा है मेरे एक अंदाजन से। देखें 3, यस रिपीटेड है, बिल्कुल ये रिपीटेड है, रिपीटेड है। तो ये हम क्रॉस कर देते हैं, और ये है नहीं, नो, ये हम कर चुके हैं, इसकी इक्वेशन भी निकाली है हमने। चलो तो एक जाते जाते आज का लास्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि फिलहाल अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, बट थोड़ा सा हटके है।
ठीक है, परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहां पे किस चीज का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। परपेंडिकुलर का क्या कॉन्सेप्ट होता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है, तो दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट मतलब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, इफ द लाइन ए बी, ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, इज परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी, सी पॉइंट गिवन है, डी पॉइंट गिवन है, हमें एक्स फाइंड करना है। क्या करेंगे? स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, स्लोप ऑफ सी डी निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट होगा -1 और उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल। ए बी का स्लोप निकालना नॉट अ मुश्किल टास्क, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - 1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, सिंपल सा, सॉर्टेड, खत्म। ठीक है, उसके बाद सी डी का निकालेंगे, सी पॉइंट पता है, डी पॉइंट पता है, एक्स की फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? एक्स की फॉर्म में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, फाइन। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो, अब क्या बच गया? देखो, करवाते करवाते बहुत सारा टॉपिक, अभी भी थोड़ा सा टॉपिक बच रहा है, ज्यादा नहीं, एक क्लास और होगी मैक्स टू मैक्स इसकी। अभी बच रहा है आपका डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन एंड एक और टॉपिक बच रहा है, दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। ठीक है, ये भी बच रहा है आपका, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो चीजें बच रही हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का भी बच रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एंड लाइन, और कुछ हॉट, मिससीवियस, मिसलिनियस टाइप्स क्वेश्चंस बच रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्लास 2 भी कंटिन्यूड रहेगी नेक्स्ट लेक्चर तक। नेक्स्ट लेक्चर में ये आपका जो स्ट्रेट लाइन है वो चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 2 भी कंटिन्यूड रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड गुड नाइट। बट बच्चे, जब आप क्लास देख लेते हो, जब आप क्लास स्टार्ट करते हो, लाइक कर देना। भूल जाते हो स्टार्ट करते समय तो एंड करते समय लाइक कर दिया करो। ठीक है, क्लास अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी करके जाना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट एंड टेक केयर। ठीक है, चलो।